हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएलएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो टॉपिक वो है लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। तो बच्चों, आज ये जो आपके सामने लेक्चर जा रहा है ये लेक्चर नंबर 3 है और हमारा यूनिट भी हमारा थर्ड है। फाइकोलॉजी हमारा यूनिट है। इसमें हम एल्गी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उनमें जनरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, उनके अंदर कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी टाइप कैसी, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक टाइप का ग्रीन एल्गी है। आज इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसकी लाइफ साइकिल, इसमें होने वाला रिप्रोडक्शन, ये सब एक एक करके हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दो बच्चों कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर और भी अलग अलग यूनिट के लेक्चर वीडियोस जा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेंगे। आप इस तरह से चैनल पर चले जाएंगे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स पे, तो आपको चले जाना है हमारे यहाँ पे। देखिए, होम है, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव और एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। यहाँ पर आप जैसे ही प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हैं आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। इसी में आप काफी नीचे आते हैं तो आपको थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी की भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसमें आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको आप जैसे ही टैप करेंगे इसके अंदर आपको सारी क्लासेस जो है वो एक एक करके मिल जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो इसलिए नहीं शो कर रहा था। हालांकि आप समझ गए ना, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। लेक्चर 3 है, यूनिट 3 है। वॉल्वॉक्स सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो वॉल्वॉक्स जो है बच्चों, ये यहाँ पर एक एल्गी है। मैंने बताया ना, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफाइसी बोल रहे हैं। क्लोरोफाइसी। फाइसी वर्ड बार बार क्यों लगेगा? अब जब आप डिफरेंट टाइप के, अब आपको जो भी लेक्चर वीडियोस मिलेंगे ना इस यूनिट के, उसमें हम अलग अलग टाइप के एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको हर एल्गी के नाम के आगे फाइसी वर्ड मिलेगा। ये क्यों मिलना है? क्योंकि फाइसी में वर्ड है फाइको छुपा हुआ, और फाइको का मतलब ही एल्गी होता है ना? तो इसीलिए फाइसी लगा हुआ है। तो वॉल्वॉक्स जो है एक फ्री फ्लोटिंग यानी तैरने वाला, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक ग्रीन एल्गी है। कॉलोनियल है। कॉलोनियल है यानी कि ये एल्गी आपको ग्रुप में पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक सिंगल यूनिट का वॉल्वॉक्स मिलेगा आपको, ये ग्रुप में पाया जाने वाला ये वॉल्वॉक्स है। और इसके 20 डिफरेंट स्पीशीज है जो कि ग्रो करते हैं एज प्लैंक्टॉन्स, यानी फ्लोट करते हैं पानी के सरफेस पे, टेम्परेरी या परमानेंट पॉन्ड के अंदर, वाटर टैंक्स के अंदर, ये सारे जगह। रेनी सीजन के समय इनका ड्यू टू इट्स फास्ट ग्रोथ की वजह से जो सरफेस है वाटर बॉडीज का, वो इनके वजह से ग्रीन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, कई सारे तालाब है जो जिनका सरफेस, जिनका ऊपर का जो सतह है पानी का, वो ग्रीन दिखता है। द रीजन क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनीज है ग्रीन बॉल्स की तरह, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बॉल जैसा कॉलोनी में ये ग्रुप में देखने को मिलता है पानी के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो वॉल्वॉक्स की इंडिया में पाई जाती है उसमें आपको वॉल्वॉक्स ग्लोबैटर मिल जाएगा, ऑरियस मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे प्रोलीफिकस मिल जाएगा, अफ्रीकानस मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स के इसमें वॉल्वॉक्स के ये स्पीशीज है। वॉल्वॉक्स अपने आप में एक जीनस है बेटा, ये याद रखिएगा। इसका पूरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट किंगडम के अंदर आता है। फाइलम क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी है, और ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, और फैमिली वॉल्वोकेसी है, और जीनस मैंने अभी भी बताया क्या है? वॉल्वॉक्स है, जिसकी करीब करीब बहुत सारी स्पीशीज इंडिया में भी पाई जाती है। पानी में पाए जाने वाले हैं, ग्रीन एल्गी है। चीजें समझ आई इतना? अब आइए जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर इसका देखने में कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉल्वॉक्स एक मोटाइल कोलोनियल एल्गी है। एक ऐसा एल्गी है जो कि पहली चीज तो हमेशा कॉलोनीज यानी ग्रुप में पाया जाता है हमेशा, और मोटाइल है यानी कि इसके पास फ्लैजेला जरूर होगा, है ना? और डेफिनेट शेप का है और डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स के इसके जो ग्रुप में पाए जाते हैं, इसको हम सिनोबियम कहते हैं। जब मैंने आप लोग को इस यूनिट का पहला लेक्चर बताया था तो उस यूनिट थर्ड का, तो उसमें मैंने सिनोबियम के बारे में बताया था कि जो एक तरीके से एक एल्गी ग्रुप में अरेंज हो जाता है ना, इस ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट को सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनकी कॉलोनी ज्यादातर ओवल या स्फेरिकल गोल होती है शेप में, जिसमें एक झुंड के अंदर करीब 500 से 60,000 सेल्स तक पाए जा सकते हैं। 500 से 60,000 सेल्स।
सेल्स जो है वो हर एक कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स है इनमें बाइफ्लैजिलेट है। बाइफ्लैजिलेट है का मतलब समझते हैं? बाई मतलब होता है बेटा दो, और फ्लैजिलेट यानी फ्लैजिला। तो इनकी बॉडी में दो फ्लैजिला होता है और ये एक सिंगल लेयर में पेरिफेरी यानी किनारों पर पाया जाता है, और एक जेलेटिन की कॉलोनियल एनवेलप इनके ऊपर जेलेटिन की शीट पाई जाती है। मूवमेंट जो है जॉइंट एक्शन की वजह से होता है। फ्लैजिला जब एक साथ में मूवमेंट करता है, जितने भी सेल्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्म की मदद से। और जो सेल्स है एंटीरियर एंड यानी अगले एंड, और एक होता है पिछला एंड। तो एंटीरियर एंड यानी अगला पोर्शन का एंड यानी आगे वाला है जो एंड है, इसमें एक आई स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। और ये थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू पिछले वाले बॉडी से पार्ट से। ये जो सेल्स है पोस्टीरियर एंड पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं जब इनमें मेच्योरिटी आती है, ठीक है। इस तरह से इनमें ये देखिए फ्लैजिला है, इनके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि इनको मूवमेंट देने में, इनकी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आई स्पॉट पाया जाता है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है भाई ऑब्वियसली, जो कि इनको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा। तो स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह का ओवल शेप का होता है, आगे इस तरह से फ्लैजिला होता है। तो ये है एक वॉलवॉक्स की सिंगल स्ट्रक्चर। एक वॉलवॉक्स का सेल कैसा दिखता है? हालांकि जब ये ग्रुप में रहते हैं तो जैसा क्लेमाइडोमोनास नाम का ग्रीन एल्गी दिखता है ना, हूबहू वैसे ये भी दिखते हैं। इनके जो सेल्स है वो ज्यादातर पाइरीफॉर्म होते हैं और नैरो एंटीरियर एंड और पिछला एंड ब्रॉड होता है, जिसका साफ मतलब ऐसा है कि अभी इसको मैं थोड़ा सा रफली बनाई हूँ, इसको एक बार वापस बनाती हूँ तो ये कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं पाइरीफॉर्म, ठीक है। तो ये पायरी फॉर्म जैसे ही देखने में रह रहे हैं, जहां पर अगला एंड ऐसा थोड़ा कॉर्नर लिए यानी दबा हुआ है और पिछला एंड काफी ब्रॉड है। आगे का एंड एकदम नैरो है और पिछला का ब्रॉड है, ठीक है। और दो फ्लैजिला इनके एंटीरियर एंड पे यानी अगले पोर्शन पे पाए जाते हैं, जो विपलैश टाइप का इनमें फ्लैजिला होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, इसमें न्यूक्लियस है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी है जो कि अगेन कप शेप का है, जो कि क्लेमाइडोमोनास में भी था। यानी इनमें कप शेप का इधर क्लोरोप्लास्ट भी होगा जो कि कप शेप का ऐसा होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। पायरेनॉइड्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और आई स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। आई स्पॉट ज्यादातर एक्सटर्नल स्पेस पे पाए जाते हैं। और कलरलेस बाइकॉन्वेक्स फोटोसेंसिटिव लेंस भी होता है, और एक कर्व्ड पिगमेंट का प्लेट भी पाया जाता है। ज्यादातर जो सेल्स है जो कॉलोनी में इनके पाए जाते हैं वो कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादातर वेजिटेटिव सेल्स पाए जाते हैं। फ्लैजिला जो है रिप्रोडक्टिव वाले सेल में नहीं होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं ना उनमें होता है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवोदय बैच यहाँ पे डीएनएस की तरफ से स्टार्ट किया गया है, और इस बैच के अंदर आप लोग को फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सारे जो यूनिट हैं, सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके टॉपिक्स वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स इसमें मिलेंगे 1 to Z सारे। और इस नवोदय बैच के अंदर जो भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी। आज ही इस क्लास को आप यहाँ पर देखने के लिए, इसके साथ एनरोल करने के लिए आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको सारी क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन इसमें कराया जाएगा। इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलनी है, जिसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इस पे अगर आप DNS 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाना है। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए बच्चों और इस ऑफर का लाभ उठाइए, और जितना जल्दी आप इसके साथ एनरोल होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, कुछ महीने के अंदर सबके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बेहतर होगा जल्द से जल्द आप इसके साथ एनरोल हो जाए, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बच्चों ये हो गई स्ट्रक्चर की बात कि वॉलवॉक्स देखने में कैसा है। हमने ये जान लिया कि ये ग्रीन एल्गी, हमने ये जान लिया कि ये फ्लोटिंग है, पानी के ऊपर तैरता है, हमने ये भी जान लिया कि ये फ्लैजिला में यानी मोटाइल होता है। स्ट्रक्चर भी देख लिया कि आई स्पॉट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, दो फ्लैजिला है, पाइरीफॉर्म शेप के हैं, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है। अब आइए आगे जानते हैं इनके रिप्रोडक्शन को, क्योंकि देखिए हम इस पूरे आज के इस लेक्चर में हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी लाइफ साइकिल इसकी कैसी होती है, पूरे जीवन काल में ये किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर से लेकर होने वाले रिप्रोडक्शन से लेकर आगे रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब देख लेते हैं। तो आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे बेटा, जिसमें मैंने बताया था कि, और साथ ही साथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था कि किस तरह से एक एल्गी की बॉडी रिप्रोड्यूस करती है। तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वॉलवॉक्स है ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जैसी नई बॉडी ये कैसे बनाता है।
तो इसके ज्यादातर इन वॉल्वॉक्स में जो सेल्स होते हैं पोस्टीरियर एंड में कॉलोनी के, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब समझ आया? नहीं आया होगा। ये देखो, अगर मान लो ये पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी का मतलब सिनोबियम हो गया, तो मान लो इसमें ढेर सारे यहाँ पर ये, ठीक है, ये ढेर सारी इनकी कॉलोनी, पूरी ग्रुप है इनकी, ये मान लो इतने सारे इन नंबर है ना, ये इतने सारे हैं नंबर में, ठीक है। अब इतने सारे जब ये ग्रुप में पाए जाएंगे तो होता क्या है बेटा इसमें कि इनमें आपको देखने को मिलेगा ठीक है, ये इतनी सारी कॉलोनी में जब ये पाए जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पोस्टीरियर एंड यानी पिछले एंड पे जो यहाँ पे वॉल्वॉक्स आपको मिलेगा, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एंटीरियर एंड यानी अगले पोर्शन में यहाँ वाले जो ये सेल है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज याद दी हुई है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है इनकी साइज ज्यादातर बड़ी होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पायरेनॉइड पाए जाते हैं और फ्लैजेला नहीं होता है। इस चीज का याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है, या एमसीक्यू टाइप का अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप इसमें पूछ सकते हैं भाई कि जो वॉल्वॉक्स रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि एक तो साइज में बड़े होते हैं, दूसरा वो जब एक ग्रुप में होते हैं तो पिछले साइड में पाए जाते हैं और उनमें फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला वाले अगर होंगे तो वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स, कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है, किसी तरह का भी रिप्रोडक्शन है, तो वो ज्यादातर यहाँ पर उनमें फ्लैजिला नहीं होता। रिप्रोडक्शन जो है फॉलोइंग टाइप का है, या तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हैं बेटा कि ये इनकी पूरी कॉलोनी है ना, ये इनका पूरा ग्रुप है। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक फ्लैजेला, ये एक वॉल्वॉक्स है, ये दूसरा वॉल्वॉक्स है, ये तीसरा वॉल्वॉक्स है। तो ये पूरे ग्रुप में आपने देखा कि 500 से लेकर 1000 तक की ग्रुप में सेल्स यहाँ पर पाए जा सकते हैं। इस पूरे ग्रुप को आप सिनोवियम कहते हैं, या वॉल्वॉक्स की बोल लो, कॉलोनी है ये बहुत बड़ी, है ना। तो इसमें ढेर सारी देखो सब कॉलोनीज भी प्रेजेंट है, इसके अंदर और भी सेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। जिनमें ज्यादातर आप देख रहे हैं कि इनका जो फ्लैजिला है ये कॉलोनी में बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी पूरी ग्रुप जो है वो यहाँ पर पाई जाती है बेटा। ठीक है ना, चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन जो वॉल्वॉक्स की बॉडी में हो रहा है उसका ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फेवरेबल कंडीशन में ज्यादातर होता है। ठीक है, स्प्रिंग में या अर्ली समर के समय में वॉल्वॉक्स जो है वो असेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ सेल्स जो कि पिछले हिस्से में पोस्टीरियर एंड में पाए जाते हैं और यही रिप्रोडक्टिव बनते हैं, और ये सेल्स को गोनीडिया या पार्थेनोगोनीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम से इनको जाना जाता है। ये जो गोनीडिया है, गोनीडिया यानी कि सेक्स सेल्स को बोलते हैं। ये जो गोनीडिया है ये वेजिटेटिव सेल की तुलना में बड़े होते हैं साइज में। फ्लैजेला आई स्पॉट ये गोनीडिया में यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें नहीं होता है। पायरेनॉइड्स जो है इनके बॉडी में ज्यादा नंबर में पाया जाता है। ये जो गोनीडिया है इनको एंटीरियर यानी अगले हिस्से की तरफ पुश किया जाता है, ढकेला जाता है, और ये जो डिवाइड करके आगे और डॉटर कॉलोनीज या ढेर सारे और सेल्स बनाते हैं। इनमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है गोनीडियम में, ये लॉन्गिट्यूडनल यानी अगर ये पूरी स्ट्रक्चर है तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है सिनोबियम में, और इससे दो सेल्स बनते हैं। फिर सेकेंड डिवीजन भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिससे यहाँ पे राइट एंगल पे होता है फर्स्ट के। अब जैसे कि ये पहला डिवीजन हुआ, उसके बाद दो और डिवीजन होता है, इससे 4 सेल्स बनते हैं, और थर्ड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में 4 सेल्स होते हैं, जिससे आगे चल के 8 और नए सेल्स बनते हैं। और ये 8 सेल्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज हो जाते हैं। इसको प्लैकिया स्टेज कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लैकिया स्टेज। आइए इसको इधर देखते हैं बेटा, आप इसको डायग्राम से बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम में आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि प्लैकिया स्टेज क्या होता है। प्लैकिया स्टेज, व्हाट इज प्लैकिया स्टेज, ये पूछता है। तो प्लैकिया स्टेज वॉल्वॉक्स में ही देखने को मिलता है। एक पर्टिकुलर तरीके का अरेंजमेंट है सेल्स का जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देखो अब यहां पर देखो तो यहां पे हमारे पास है ये सेल्स आपको जो दिख रहे हैं,
इनमें कुछ देखो जिनमें फ्लैजिला है उनको तो आप वेजिटेटिव सेल कहोगे, और जिनमें देखो फ्लैजिला नहीं है ये रिप्रोडक्टिव सेल हो गए, ये रिप्रोडक्टिव सेल हो गए, तो ये गोनीडिया की तरह काम करेंगे। अब इनमें पहला लॉन्गिट्यूडनल, पहला लंबा डिवीजन होगा तो इससे देखो 2 सेल बने, अब इनमें फिर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो 2 से देखो 4 सेल स्टेज आ गए। अब ये 4 सेल स्टेज से आगे चल के 4 और डिवीजन और होगा, तो इसके वजह से ये 4 से 2 और 2 सबसे एक और बनेंगे, इससे 2 बने, इससे 2 बने, इससे 2 बने, इससे 2 बने, तो 8 और नए सेल्स बने। तो पहले डिवीजन में 2, फिर 4 और फिर 8, दो मल्टीपल में चलेगा 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये 8 सेल्स फाइनली बन जाते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से आपको यू शेप में अरेंज होते हुए दिख जाते हैं, ये यू शेप में अरेंज होते हुए दिख जाते हैं। ये यहाँ पे देखो ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है क्योंकि देखो इनमें फ्लैजिला है, तो ये वाले इस तरह से 8 सेल अरेंज हो गए। इसी को हम बोलते हैं बेटा प्लैकिया स्टेज। इसको क्या बोला जाता है? प्लैकिया स्टेज। और कुछ नहीं है ये 8 सेल्स का यू शेप में अरेंजमेंट है जिसमें ये पेरिफेरी की तरफ, किनारों की तरफ इस तरीके से ग्रुप बना के अरेंज हो जाते हैं। तो ये प्लैकिया स्टेज वॉल्वॉक्स में है, याद रखेंगे। और ये कहाँ देखने को मिलता है? जब इनमें 8 सेल्स बन जाते हैं और ये यू शेप में अरेंज हो जाते हैं, तो ये प्लैकिया स्टेज कहलाती है। अब 8 सेल्स बनने के बाद में फर्दर और डिवीजन होता है। अब 8 से डबल होगा तो कितना बनेगा? 16। तो ये 16 सेल्ड स्टेज आपको यहाँ पे दिख रही है। और धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक पोर बन जाता है, खाली जगह देखो ऊपर की तरफ छूटी हुई है। यहाँ पे देख रहे होगे सेल्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ सेल्स हैं, इधर सेल्स हैं, इधर सेल्स हैं, इधर सेल है, इधर सेल है, इधर सेल है, ऊपर वाली जगह खाली पड़ी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसको फिएल्लोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिएल्लोपोर। अब यहाँ से देखने को क्या मिलता है कि ये जो आपको ये यू शेप में देखने को सेल्स मिल रहे हैं, ये यहाँ से पुश होते हैं बाहर की तरफ, इनको ढकेला जाता है, बाहर की तरफ पुश किया जाता है। इसके वजह से ये इस शेप से इस शेप में आ जाते हैं क्योंकि ये वाले सेल्स को ढकेला जाता है बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हो इस वाले इमेज में ये शेप जो है वो इस तरह का हो गया। ये क्यों किया गया? ताकि ये फिएल्लोपोर से इनको बाहर की तरफ पुश किया जा सके, बाहर की तरफ ढकेला जा सके। और जब ये अरेंजमेंट इस तरह का होता है तो ये यू शेप से उल्टा ऐसे शेप में आ जाते हैं, इन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक देखो जो ये शेप था वो यहाँ आने के बाद में देखो उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि इनको पुश किया जा रहा था, इसकी वजह से इनका शेप उल्टा रिवर्स हो गया। ठीक है, तो येलो पोर जो है, जो पोर अभी तक ऊपर थी वो पोर कहाँ आ गई? अब नीचे की तरफ आ गई बेटा। और ये अरेंजमेंट में अभी कोलोनियल सेल्स अरेंज हो जाते हैं और इस तरह से इनमें नंबर ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो ये हो रहा है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे 2 से लेके 4 से लेके 8 से लेके 16 से लेके 32 सेल्स तक आपको देखने को, 16 सेल्स तक ज्यादातर देखने को आपको मिल रहे हैं। और जब ये अरेंजमेंट सेल्स का होता है तो इनमें 8 सेल स्टेज जब जाती है और ये सी शेप में, जब यू शेप में अरेंज हो जाते हैं, फिएल्लोपोर जब ऊपर की तरफ होता है, तो इस अरेंजमेंट को हम प्लैकिया स्टेज कहते हैं। स्टेज को हम प्लैकिया स्टेज कहते हैं जब वॉल्वॉक्स इस 8 सेल स्टेज के दौर पर पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इनमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें oogamous टाइप का होता है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी एल्गी की बॉडी में 3 तरीके से पॉसिबल है, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 3 तरह के स्टेज होते हैं और वो तीनों के बारे में भी उसमें डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आप और बेहतर समझ पाएंगे इस टॉपिक को। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 क्या होता है? एक आइसोगैमस होता है, एक एनाइसोगैमस होता है और एक oogamous होता है। आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्वॉक्स में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि एक गैमेट इसमें से साइज में छोटा और मोटाइल होगा और दूसरा गैमेट साइज में बड़ा और नॉन मोटाइल होगा। इस टाइप के सेल्स में जब गैमेट में फ्यूजन होता है तो उसको oogamous बोला जाता है और ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो वॉल्वॉक्स है या तो ये मोनेशियस होते हैं यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल यानी डाइशियस होते हैं। मोनेशियस स्पीशीज ज्यादातर प्रोटैंड्रस होते हैं। प्रोटैंड्रस कई बार पूछता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज प्रोटैंड्रस, व्हाट इज प्रोटैंड्रस। तो एंड्रस मतलब एंड्रोइशियम, आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था एंड्रोइशियम मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है। प्रो मतलब पहले। अब जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है तो अगर एंड्रोइशियम पहले बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटैंड्रस कंडीशन। साफ साफ देखो लिखा है प्रोटैंड्रस मतलब एंथेरिडिया मैच्योर पहले होगा उगोनिया से, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तुलना में पहले बनेगा और मैच्योर पहले होगा। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हैव एनी असेक्सुअल डॉटर न्यूक्लियर, यानी कि असेक्सुअल स्टेज में नहीं आती है, असेक्सुअल सेल्स इसमें नहीं बनते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स की स्टेजेस कौन कौन सी आती है? डेवलपमेंट स्टेज में देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है, जो पिछले
एंड के सेल्स होते हैं, पोस्टीरियर पिछले साइड वाले सेल्स वो ज्यादातर मैच्योर होते हैं, ये सेल्स बड़े होते हैं साइज में, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है और ये गैमेटेंजिया कहलाते हैं। इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को एंथेरिडिया कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊगोनिया कहते हैं। ठीक है, ये रहा दोनों टाइप के सेल्स के नाम, एंथेरिडिया और ऊगोनिया, आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोनों में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखो मिल जाएगा आपको ये डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ सेल्स जो है वो कैसे है, इनमें फ्लैजिला है, कुछ सेल्स अभी देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इनमें फ्लैजिला चला जाएगा, तो इसके वजह से क्या होंगे, ये सेल देखो अब बन गया, इसमें देखो फ्लैजिला है नहीं है, तो यही सेल अब क्या बनेगा, गैमेट सेल्स की तरह काम करेगा और इनमें अब डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो प्लेकिया स्टेज वगैरह आएगी, 4 स्टेज, 8 सेल स्टेज। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे इनमें नंबर ऑफ सेल्स अब बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे इनमें से क्या होगा, एक सर्कल वाला सेल जो है वो मेल ऑर्गन की तरह काम करेगा और एक सर्कल जो है वो फीमेल ऑर्गन की तरह, मतलब एक एंथेरिडिया बनेगा, एक आर्चिगोनिया बनेगा। एंथेरिडिया से एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमेट बनेगा और इनमें फ्लैजिला होगा। और ये देखो ये आपका हो गया, ये हो गया मेल ऑर्गन, ठीक है, और ये हो गया फीमेल ऑर्गन। अब मेल ऑर्गन में जो मेल गैमेट बनेगा, एंथेरोजॉइड या स्पर्म कह लो, ये स्पर्म यहाँ पे जाएगा और एग के पास में पहुंचेगा। यहाँ पे अब इमेज में पता नहीं दिख रही कि नहीं, यहाँ मैं बता दूं, यहाँ पे ये स्पर्म से यहाँ पहुंचा है। अब जैसे वो इसके साथ में फ्यूज करेगा, फ्यूजन के बाद यहाँ पे देखो एक जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट अगर इसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो कुछ समय के लिए रेस्ट करना चाहेगा, तो इसको रेस्टिंग जाइगोट भी कह सकते हैं। धीरे धीरे इसके बाद इसकी वॉल टूटेगी जब वापस से फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा और वापस से इसमें नए सेल्स और बन जाएंगे। इनमें मियोस्पोर्स भी बोलते हैं इसको। अब ये यहाँ आगे चल के वापस नई बॉडीज बना लेगा। तो इसी तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दोनों ऑर्गन से गैमेट बनेगा, गैमेट फ्यूज करेंगे, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट वापस एक न्यू बॉडी को फॉर्म करेगा। ठीक है ना, इस तरह से इनमें ये चलता है। तो ये रहा बच्चों पूरी लाइफ साइकिल वॉल्वॉक्स की। आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने उसके बाद देखा कि इनमें लाइफ साइकिल में मतलब कॉम्बिनेशन होता है बेटा दो चीजों का, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, सिंगैमी हो रहा है, तो जूस्पोर्स वगैरह जब बन रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा और वापस से जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा तो नंबर ऑफ सेल्स जब से बढ़ते जाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और कॉलोनीज इनकी बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये चलेगा। ठीक, और वापस से यहाँ दो जब गैमेट फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा तो वो इनकी सेक्सुअल साइकिल चलेगी। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो है वॉल्वॉक्स की वो कंटिन्यू में चलती है। वही चीज आप जब ये आपको ये इसका फ्री पीडीएफ भी आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड करके अपने पास रखना नहीं भूलेंगे। और यही सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे कि इनिशियल सेल्स फ्लैजिला लूज करते हैं, फिर इसी से यहाँ पर बाइफ्लैजिलेट कौन होगा, मेल गैमेट, जो एंथेरोजॉइड उसमें दो फ्लैजिला होगा वो मूव करके पहुंचेगा एंथेरोजॉइड जिसको कहा जाता है। ये स्पिंडल शेप में होंगे, इलोंगेटेड, और दो फ्लैजिला होगा और ये पेल येलो से लेकर ग्रीन कलर में होते हैं। एंथेरोजॉइड्स जो है रिलीज होते हैं और ये पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ऊगोनियम के पास। ऊगोनियम की साइज बड़ी होती है और इससे बनेगा ऊस्पोर या एग या ओवम कह लो। ठीक है, और यहाँ से जब ये फ्यूज करेंगे तो इसी से जाइगोट बनेगा। लिबरेशन जब एंथेरिडियम एंथेरोजॉइड्स जो है ये पानी में स्विम करके पहुंचेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं जिनसे पता चलता है कि मेल गैमेट को कहाँ पे पहुंचना है और वो एग के पास पहुंच के इससे प्लाज्मो गैमी करता है, यानी पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा और उसके बाद दोनों टाइप के जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों टाइप के न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज होंगे और उसी से आगे चल के डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा। यही जाइगोट में अगल बगल मैंने बताया ना, फेवरेबल एनवायरनमेंट जब नहीं है तो अगल बगल एक मोटी सी थिक वॉल बन जाती है और जब फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा तो इसमें रिडक्शन डिविजन होके वापस से नए सेल्स बनाएगा और वापस एक वॉल्वॉक्स की न्यू बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। यही कुछ इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये थी पूरी बच्चों लाइफ साइकिल और ये था पूरा डिस्क्रिप्शन वॉल्वॉक्स के बारे में। कैसा लगा आज का ये लेक्चर वीडियो जरूर कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।